हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लास में। आज की इस वीडियो में हम बिहार पैरामेडिकल एग्जाम 2024 के लिए जो है ज्योग्राफी से भूकंप सेक्शन को लेकर आए हुए। इसके अलावा भूकंप के साथ ही हम जो है विभिन्न पर्वतों के बारे में इसमें जानकारी ग्रहण करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि पृथ्वी के गर्भ में होने वाली किसी हलचल के कारण जब धरातल का कोई भाग अचानक कंपन करने लगता है तो उसे क्या कहते हैं। तो जो है क्या होता है कि पृथ्वी के गर्भ में होने वाली किसी हलचल होती है, तो धरातल का जब कोई भाग अचानक कंपन करने लगता है, ऐसे हिलने लगता है, तो उसे हम लोग जो है भूकंप कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर भूगर्भ शास्त्र की वह विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है। तो भूकंपों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वह सिस्मोलॉजी कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर भूकंप की तीव्रता की माप किस पर की जाती है। तो भूकंप की जो तीव्रता की माप की जाती है वह रिक्टर या रिचर पैमाना के द्वारा की जाती है, स्केल के द्वारा की जाती है। और नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, धरातल के नीचे स्थान पर भूकंप की घटना का प्रारंभ होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग जो भूकंप का उत्पत्ति केंद्र या फिर भूकंप मूल कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भूकंप के उत्पत्ति केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह का वह स्थान जहाँ सबसे पहले भूकंपीय तरंग का अनुभव किया जाता है वह क्या कहलाता है। तो वह जो भूकंप अधिकेंद्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जिस यंत्र के द्वारा भूकंपीय तरंगों का आंकलन किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो वह यंत्र जिसके द्वारा भूकंपीय तरंग का आंकलन किया जाता है उसे हम लोग भूकंप लेख या फिर सिस्मोग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर भूकंप के दौरान विमुक्त हुई ऊर्जा का मापन किस पर किया जाता है। तो भूकंप के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है उसका मापन जो रिक्टर स्केल पर किया जाता है। अगला यहाँ पर है धरातलीय तरंगों की खोज किसने की थी। तो धरातलीय तरंगों की खोज जो एच.डी. लव ने की थी। और अंतरसागरीय भूकंप से उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है। तो अंतरसागरीय भूकंप से उत्पन्न जो समुद्री लहरें होती है इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें जो है सुनामी कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर किस प्रकार की भूकंप तरंगों का वेग सबसे ज़्यादा होता है। तो जो पी प्रकार की जो भूकंप तरंगें होती है इसका वेग सबसे ज़्यादा होता है। और किस प्रकार के भूकंपीय तरंग में कंपन की गति ज़्यादा होती है। तो कंपन की गति ज़्यादा होती है एल वाले भूकंपीय तरंग में। और किस प्रकार के भूकंपीय तरंग की प्रकृति जो ध्वनि तरंग के समान होती है। तो पी जो ध्वनि भूकंपीय तरंग होती है इसकी जो प्रकृति होती है वह ध्वनि तरंगों के समान होती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर किस प्रकार के भूकंपीय तरंग की प्रकृति जो प्रकाश तरंगों से मिलती है। तो ध्वनि तरंगों से प्रकृति मिलती है पी प्रकार के भूकंपीय तरंगों की। और पी प्रकार के जो भूकंपीय तरंग की प्रकृति जो वह प्रकाश तरंगों से मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर गति के अनुसार अधिक से कम तरंगों का क्रम क्या है। तो यह क्रम है आपका PSL, यानी कि पी का जो ज़्यादा गति होता है एस का उससे कम और एल का सबसे कम होता है। नेक्स्ट यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के परिणाम स्वरूप धरातलीय चट्टानों या सैलों में मोड़ या वलन पड़ जाने से बनने वाले पर्वत को क्या कहते हैं। तो इस पर जो बनने वाले पर्वत होते हैं इसे मोड़दार पर्वत कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मुर्दार पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत किसकी संकल्पना पर आधारित है। तो मुर्दार पर्वत जो है इसके निर्माण का आधुनिक सिद्धांत है वह प्लेट टेक्टोनिक जो है आधुनिक सिद्धांत इसकी संकल्पना पर आधारित है। नेक्स्ट यहाँ पर पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के फलस्वरूप धरातल के किसी भाग में भ्रंश या दरार पड़ जाने से बनने वाले पर्वत को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग जो ब्लॉक पर्वत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अवरोधी पर्वतों को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो जो अवरोधी पर्वत होता है उसको जो भ्रंशोत्थ पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर ऊंचे पर्वतों पर अपरदन या घर्षण क्रिया के होते रहने से उनके स्वरूप में व्यापक परिवर्तन हो जाता है तथा वे एक अवशेष के रूप में बचे रहते हैं। तो पर्वतों के इस रूप को किस नाम से जाना जाता है। तो जब वे एक अवशेष के रूप में बचे रह जाते हैं तो उन्हें जो अवशिष्ट पर्वत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर परवर्ती या अवशिष्ट पर्वत को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो अवशिष्ट पर्वत को जो घर्षित पर्वत के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जो है घर्षण की क्रिया होते रहने के कारण उनके स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इसे घर्षित पर्वत भी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर धरातल के ऊपरी मिट्टी कंकड़ बालू लावा इत्यादि के निरंतर एक ही स्थान पर जमा होने से बनने वाले पर्वत को क्या कहते हैं। तो धरातल के ऊपर जो मिट्टी भी जम गया उसके ऊपर जो कंकड़ आ गया बालू आ गया लावा आ गया इस सभी के जमने से एक पर्वत बन जाता है जिसे जो संग्रहित पर्वत कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भूपटल में किसी स्थान के अंदर से ऊपर की दिशा में उभार होने के कारण जिन पर्वतों का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग जो है गुम्बदाकार पर्वत कहते हैं, क्योंकि ऊपर की दिशा में उभार होने के कारण बनती है तो गुम्बद के आकार की बन जाती है, जिसे गुम्बदाकार पर्वत कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर किस पर्वत शिखर को गाडविन आस्टीन भी कहा जाता है? तो केटू जो पर्वत शिखर है इसको गाडविन आस्टीन भी कहा जाता है। और अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है तथा यह किस पर्वतमाला में स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है माउंट एवरेस्ट है, जिसे हम लोग जो हिमालय भी कहते हैं। और इस और यहाँ पर जो नहीं सब विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की बात करें तो यह माउंट एवरेस्ट है। और ये किस पर्वतमाला में स्थित है? तो यह हिमालय जो पर्वतमाला इस पर स्थित है। ये जो है सेम नहीं है दोनों। नेक्स्ट यहाँ पर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो 8850 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। और एवरेस्ट की अवस्थिति का पता लगाने वाले तत्कालीन भारत के किस महासर्वेक्षक ने 1830 या 1843 ईस्वी के नाम पर जो है महासर्वेक्षक के नाम पर इसका यह नाम पड़ा था? तो सर जॉर्ज एवरेस्ट किसके नाम पर पड़ा था? एवरेस्ट की जो स्थिति का पता लगाने वाले जो भारत के महासर्वेक्षक है उनके नाम पर जो है नाम पड़ा था सर जॉर्ज एवरेस्ट। नेक्स्ट यहाँ पर माउंट एवरेस्ट को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसे जो सबसे पहले चोटी 15 के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को अगर बात की जाए तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है तो इसे यहाँ पर चोमोलंगमा नाम से जाना जाता है। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जो है सागर माथा के नाम से जाना जाता है, तिब्बत में चोमोलंगमा के नाम से और नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सर्वप्रथम पहुंचने का श्रेय किन्हें है? उन्होंने कब इस चोटी पर फतह की थी? तो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सबसे पहले पहुंचने का जो है श्रेय है वह एडमंड हिलेरी को है और तेनिजंग नोर्गे को है। और उन्होंने कब इस चोटी पर फतह की थी? तो 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 1975 ईस्वी में पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 1975 ईस्वी में पहली महिला थी जुंको तबई, जो कि जापान पर थी। और नेक्स्ट यहाँ पर है पहली भारतीय महिला जो 1984 ईस्वी में एवरेस्ट पर पहुंची। तो यहाँ पर पहली अगर भारतीय महिला की बात करें जो 1984 में एवरेस्ट पर पहुंची तो वो थी बछेंद्री पाल। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है सर्वाधिक 18 बार एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो सबसे ज़्यादा 18 बार यहाँ पर एवरेस्ट पर चढ़ने का जो रिकॉर्ड है वह अप्पा शेरपा के नाम पर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पहले विकलांग व्यक्ति जो कृत्रिम टांग के जरिए 1998 ईस्वी में एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रहे वो कौन थे? तो वह पहले विकलांग व्यक्ति कौन थे? ये थे टॉम वाइटेकर, जो कृत्रिम टांग के जरिए जो है 1998 ईस्वी में एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रहे, अमेरिका के थे। नेक्स्ट यहाँ पर विश्व का सर्वाधिक विस्तृत अवरोधी पर्वत कौन है? तो वह है सियरा नेवादा। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला या कहे तो पर्वतमाला कौन है? तो वह है एंडीज। नेक्स्ट यहाँ पर एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो वह है एकांकागुआ। और विश्व की बात करें कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी या फिर पर्वतमाला क्या है? तो वह है हिमालय। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विश्व में किस प्रकार के पर्वतों की संख्या अधिक है? तो अवशिष्ट पर्वत की संख्या जो है विश्व में सबसे ज़्यादा अधिक है। और संसार का सबसे पुराना पर्वत कौन है? तो संसार का सबसे पुराना पर्वत जो है वह है अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विश्व में 14 सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? विश्व में 14 सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ जो हिमालय में स्थित है। और भारत के सबसे लंबी पर्वतमाला क्या है? तो वह है विंध्याचल। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो वह है गुरु शिखर। नेक्स्ट यहाँ पर हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई है? तो टेथिस से हुई है। और अगला यहाँ पर कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो यह रॉकोस पाया जाता है। तो आज का हमारा वीडियो पर समाप्त होता है। यहाँ पर हमने जो पर्वत श्रृंखला है माउंट एवरेस्ट के बारे में देखा, इसके अलावा जो भूकंप के बारे में देखे, सारे जो उसके तरंगे होते हैं उसको देखा। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।